नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखने चाहिए जो विदेश जाने की चाह रखते हैं लेकिन जेब में उतना पैसा नहीं है, धोखाबाजी से भी बचना चाहते हैं। किस तरह वहाँ पर पहुँच सकते हैं, काम कर सकते हैं, कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए क्योंकि डेली कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए वीबी वीज़ा के मंच पर जारी होती रहती है। जो सबसे मैं कोई ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखूँगा इस चीज़ में, जिसकी मैंने हमेशा ये ज़रूरत की है ये कहने की, क्योंकि कोई नहीं बोलता इस चीज़ को कि वर्क वीज़ा मिलना आज के समय में काफ़ी मुश्किल हो चुका है। उसके लिए बहुत लंबा समय लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। हमने हमेशा यही सजेस्ट किया है कि विजिटर वीज़ा सबसे आसान तरीका है वहाँ पहुँचने का। और विजिटर वीज़ा लेकर आप क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं उसके विषय में मैं आपसे ज़रूर आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप विजिटर वीज़ा को ही क्यों प्रमोट करते हैं ज़्यादा। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि जब हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है, हो सकता है क्योंकि देखिए अगर यूरोप की हम बात करें तो उसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिलती, और अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ से ऑफर लेटर्स आना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ये प्रोसेस उलझन भरा प्रोसेस है। इस पर जल्दी जल्दी किसी पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमने लाखों लोगं को विदेश भेजा है, जैसे कि आप हमारी सक्सेस स्टोरी में देखते ही रहते हैं। 20 साल का बड़ा तजुर्बा है हमारे साथ। पंजाब से लोग गए हैं और वहाँ पर अच्छे खासे सेटल भी हुए हैं। मेनली हमने कनाडा, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में लोगों को भेजा है। इन लोगों को जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा हुआ है कॉस्ट में, क्योंकि एक विजिटर वीज़ा की कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसमें आप एम्बेसी फीस भरकर आप अपनी फ़ाइल खुद भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जैसी कंसल्टेंसी से अगर आप अपनी फ़ाइल लगवाना चाहते हैं तो उसके थोड़े बहुत चार्जेस जो है आपको देने पड़ते हैं, लेकिन वो भी लाखों में चार्जेस नहीं होते, वो भी हज़ारों में होते हैं, कुछ हज़ारों में होते हैं, जो कि देकर आप अपना विजिटर वीज़ा जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आएगी बात फ़ायदे की। फ़ायदा क्या हो रहा है? देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट का मैंने आपको बता दें, कॉस्ट का फ़ायदा हो रहा है। जहाँ पर अगर हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं या फिर किसी और वीज़ा की बात करते हैं तो उसमें लाखों रुपए का खर्चा आपका पहले ही आ जाता है। और उसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ पर कंपनी में आप लग भी गए, मान लीजिए यूरोप की किसी कंट्री में आप चले गए, वहाँ पर कंपनी में लग गए, तो आप वहाँ पर बाउंड हो जाएंगे और आपकी सैलरी से धीरे धीरे जो आपके पैसे कटते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा वहाँ पर बचाना। और वो बाउंडेशन भी आपको उसी कंपनी की होगी, उसी कंपनी में आपको वर्क करना आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक ओपन वर्क परमिट नहीं है, वो एक क्लोज वर्क परमिट है और उसी कंपनी के अंडर रहकर ही आपको अपना गुजारा करना है। विजिटर वीज़ा में खास बात यह है कि आप एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीज़ा की कॉस्ट बहुत कम होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप सीधा ही कनाडा का वीज़ा लगवा लीजिए या अमेरिका का वीज़ा लगवा लीजिए। विजिटर वीज़ा आप किसी छोटी कंट्री का भी, जैसे आज अजरबैजान बहुत ही इन है, लोग वहाँ पर जाकर भी सेटल हो रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जब इतनी हमने क्यों पे करनी। अजरबैजान का वीज़ा आपका कुछ हज़ारों में लग जाएगा। आप एक बार जाएं, वहाँ पर जाने से बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं आपसे। जब यहाँ पर 5-7 लाख रुपए जो मांगा जा सकता है वो महज आपकी एक यात्रा भर लगेगी, जिसका कि खर्चा आपको 50-60 हज़ार रुपया आएगा। वहाँ पर आने जाने का, होटल्स वगैरह वहाँ पर बहुत सस्ते हैं। वहाँ पर नज़दीकी लॉयर से या फिर इवन कंपनी से भी आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ पर वहाँ के लोकल भी एजेंट्स इतने होते हैं कि जिनसे आप संपर्क करके अपना एम्प्लॉयमेंट खुद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप विजिटर वीज़ा पर गए हैं तो वहाँ पर आपको ये पूरी छूट होती है कि आप वहाँ पर अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। और जब आप जॉब ढूंढते हैं तो फिर वो एम्प्लॉयर की जो है जिम्मेवारी बन जाती है कि उसको आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्लियर करके दे, और वो जॉब देगा आपकी काबिलियत पर या फिर जिस मनी पर आप वो जॉब करने के लिए तैयार है। क्योंकि भारतीय लोगों में काबिलियत तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर उस काबिलियत की कदर नहीं हो पाती। मैं चाहूँगा कि आप स्वयं वहाँ पर जाकर अपने लिए जॉब ढूंढें, जो कि बहुत सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है आपके मन में कि हमें वहाँ पर कुछ नहीं मिल सकता। जब आप बिहार से, यूपी से आकर पंजाब में जॉब कर सकते हैं, बॉम्बे में जॉब कर सकते हैं, दूर दूर जाकर अगर जॉब कर सकते हैं, तो डेफिनेट है कि आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप इन कंट्रीज़ में भी जाकर, अजरबैजान का तो एक एग्जाम्पल है, और बहुत पास यूरोप की कंट्रीज हैं जहां का वीज़ा आसानी से मिलता है कुछ हज़ारों में, और वहां जाकर आप अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं, बल्कि किसी एजेंट पर आप निर्भर रहें जिसमें कि धोखाबाजी का भी चांस है, ज़्यादा पैसे लगने का भी चांस है, वहां पर स्टक होने का भी चांस है। मेरी ये सलाह यही है। आपको ये सलाह कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।